आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ इतनी ज़बरदस्त सी एक फर्नीचर की पॉलिश शेयर करूंगी। एक्चुअली वो मैंने फर्नीचर की पॉलिश बनाई थी और लेकिन उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ भी हुई, जो स्क्रैचेस थे वो भी रिमूव हो गई। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जूते साफ़ करने की भी पॉलिश घर पे ही बनाएंगे और साथ ही साथ मैंने आखिर टूथपेस्ट और एक और चीज़ को आपस में मिलाकर मैंने इसका क्या बनाया है, इसको मैं किधर इस्तेमाल करूंगी। वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें। और जो बहुत बड़ा मसला होता है जी, नील के रंग बिरंगे से धब्बे लग जाते हैं, कपड़े ख़राब कर देते हैं, उसका भी सोल्यूशन आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की भी मैं वीडियो में बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। आप लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे। जिनमें से नंबर 1 ये है कि सर्दियाँ आ गई हैं। सर्दियों में तो जाहिर सी बात है जैकेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, उनकी जिप्स होती हैं, तो बाल जो होती है वो जिप लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो सही बंद नहीं होती और बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो अगर तो जिप आपकी छोटी है, जैसे बच्चों के कपड़ों की जिप है, तो वो तो इजीली आप नेल कटर की मदद से उसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप जिप को नेल कटर की मदद से टाइट कर दीजिएगा तो वो इजीली बंद हो जाएगी, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी मसले मसाइल के। और आप लोगों को दुकान पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी जिप ठीक करवाने। ठीक है, और दूसरा मसला ये होता है कि जिप जो होती है वो बाज़ जिपों को जंग लग जाता है, जिसकी वजह से वो बंद होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, इजीली बंद नहीं होती, टाइटली बार बार अटक अटक के बंद होते हैं। तो उसका भी बेहतरीन सोल्यूशन आपको मैं बताती हूँ। थोड़ी सी आपने वैसलीन ले लेनी है और आपने वो जिप पर अच्छी तरह लगा लेनी है। ठीक है, तो जिप पे जितना भी जंग होगा, बाज़ लगी पड़ी पड़ी लग भी जाता है जंग, और बाज़ जिप जो होती है वो रुक रुक के बंद होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इजीली वैसलीन लगा लेनी है और वैसलीन लगाकर आप लोगों ने इजीली जो है वो जिप आपने बंद कर देनी है। आपकी जो जिप का प्रॉब्लम होगा वो बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ ये हैक आपको पसंद आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी, जो मच्छर होते हैं वो बहुत ही ज़िंदगी में अजाब देते हैं, यकीन माने। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, मच्छर तो लाजमी होते हैं। तो आज ही मैं आपको बेहतरीन सा हैक छोटे छोटे से 2-3 बताने लगी हूँ। तो आप लोगों ने कॉयल को चला लेना है। अच्छा, अगर आपके पास कॉयल का स्टैंड नहीं है तो मैंने नेल कटर की मदद से बेहतरीन सा स्टैंड बनाया, आप लोग वीडियो में वॉच कर सकते हैं। मैंने नेल कटर पे ही कॉयल जो है वो लगाया है। उसके बाद दूसरा हैक ये है कि अक्सर हम लोगों ने जो कॉयल होता है वो हम जब रात को जलाते हैं तो हम नहीं चाहते कि एक ही रात में वो पूरा चल जाए। ठीक है, हमने थोड़ा सा जलाना होता है। तो आप लोगों ने जितना जलाना है आप उतना उस जगह पे कॉयल रख दें, या आप उस जगह पे जो कोई भी तेल है उसका ड्रॉप्स डाल दें। ठीक है, जितनी जगह पे ड्रॉप होगा, जितनी जगह पे कॉइन होगा, वहाँ तक कॉयल चलेगा और उसके बाद कॉयल जो होगा वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आप लोगों को बंद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि मैं ये ट्राई भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कॉयल नहीं जलाना होता, क्योंकि मेरे घर वैसे भी इतना मच्छर नहीं है, तो थोड़ा बहुत जलाना होता है। तो जितना मैंने जलाना होता है वहाँ पर मैं ऑयल डाल देती हूँ, तो वहाँ पर वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी, हम लोग जब कपड़ों को नील लगाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप लोग अब ये कमेंट्स में आके ना कहिएगा किस तरह नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कपड़ों को नील लगाते हैं तो कहीं पे ज़्यादा नील लग जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, कहीं से नील जो होता है वो डार्क शेड होती है और कहीं पे लाइट होती है। तो आज आपको बेहतरीन सा मैं हल बताने लगी हूँ। आप लोगों ने नील के साथ थोड़ा सा डाल देना है नमक, और नमक डाल के आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है और फिर आप लोगों ने अपने कपड़ों को नील लगाना है। आप यकीन माने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल इक्वालिटी के साथ नील लगेगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होगा। और बेहतरीन तरीके से आप लोगों का जो नील जगह जगह ज़्यादा हो जाता है, धब्बे धब्बे की सूरत में लगता है, उसका भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इस हैक को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, स्पेशली वाइट कपड़ों पर जब हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता था कि नील जगह कहीं कहीं से डार्क होता था, कहीं कहीं से लाइट होता था। तो ये देखिए, मैंने आपको लगा के दिखा दिया है, मेरे बेटे का स्वेटर है, तो इक्वालिटी के साथ नील सब जगह बराबर लगा है, कहीं पे नील के ज़्यादा धब्बे नहीं लगे। तो आप लोगों ने नील लगाते हुए थोड़ा सा आपने नमक भी ऐड कर लेना है, तो आपका प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी, आप लोगों ने थोड़ा सा नील ले लेना है और आपने थोड़ा सा डाल देना है जी सरसों का तेल उसके अंदर। ठीक हो गया, सरसों का तेल आपने इसके अंदर डाल देना है और जिस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये मैं क्या बनाने लगी हूँ, बाज़ औक़ात हम लोग जब बच्चों के शूज़ पॉलिश करते हैं, डिफरेंट किस्म की पॉलिशेज आजकल बाज़ारों से मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं, बाज़ लोग उसको नहीं बाय कर सकते। तो वैसे भी
जो पॉलिश होती है वो बाज़ औक़ात इमरजेंसी में घर में ख़त्म भी हो जाती है और उस टाइम हमने पॉलिश करनी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अब हम किस तरह से पॉलिश करें। तो आप लोगों ने नील ले लेना है और थोड़ा सा सरसों का ऑयल ले लेना है और आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने शूज़ को उससे पॉलिश कर लेना है। पहले आपने अच्छी तरह से वो जो लिक्विड हमने बनाया है वो अपने शूज़ पे लगा लेना है। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर ली थी क्योंकि मुझे था कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो टाइम बचत के लिए मैंने स्पीड तेज़ कर ली है। अच्छा जी, टिश्यू से हम लोगों ने वो लिक्विड लगाने के बाद उसको हमने अच्छी तरह से ब्रश से रब करना है, ठीक है, थोड़ी शाइन के लिए। ऐसी बिंदास शाइन आएगी, आप यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जो ऑयल होती है, ऑयल जब हम लगाते हैं तो जो मिट्टी होती है वो उसके ऊपर खींचता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑयल है तो ये ऑब्वियसली बात है कि मिट्टी खींचेगा, मिट्टी पड़ती, डस्ट पड़ जाएगी। तो आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने जब पूरी तरह आपके जो ब्रश वगैरह से जब शाइन आ जाएगी, साफ़ हो जाएंगे, तो आप लोगों ने एक टिश्यू ले लेना है और अगेन उसके ऊपर फेर देना है। उसके बाद तो गारंटी है कि बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगी। और आप ये देखें किस कदर शाइन आ रही है जूतों में, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जूते पॉलिश हो गए। तो आप लोगों को बेहतरीन सा जुगाड़ मैंने बता दिया। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटे छोटे टोटके होते हैं जो हम घर में करके अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि मैंने थोड़ी सी टूथपेस्ट ली है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल, ठीक है। हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैं क्या बना रही हूँ और मैं क्यों बना रही हूँ, हम इधर इसका किधर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, छोटे जो बेबीज़ होते हैं जो पैम्पर पहन के उनको ना रैशेज़ हो जाते हैं, ठीक है। रैशेज़ की डिफरेंट क्रीम्स भी मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं और वैसे भी बच्चों की स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो कोशिश कीजिए कि किया करें कि देसी टोटकों से सही कर लें, क्योंकि क्रीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प भी होती हैं, तेज़ उन पर चीज़ें डली होती हैं, तो वो बच्चों की स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। वैसे भी नॉर्मल भी अगर आप सरसों का ऑयल लगाएं तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑयल में थोड़ा सा टूथपेस्ट भी मल लें, मिक्स कर लें और उसके बाद आप लगाएं, आप दूसरी से तीसरी दफ़ा लगाएगा आपको लाजमी फ़र्क पता लगेगा और बच्चों की जो रैश होगी वो भी ठीक हो जाएगी और किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। बहुत ही जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज़फुल हैं और घर से हमने देसी टोटका बनाया है। देसी टोटका आजमाया करें, तो जो बाहर की दवाइयाँ होती हैं उन पे बाद में जाया करें, पहले घर से निकाला करें। अगर घर की चीज़ों से आराम नहीं आता तो फिर बाहर जाया करें, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सीवियर किस्म के रैशेज़ हैं, अगर इससे आराम नहीं आ रहा तो फिर लाजमी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होती है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक एक्चुअली मैंने ये बनाई थी फर्नीचर की पॉलिश, क्योंकि मैंने हैक में देखा था किसी, मैंने कहा क्यों ना ट्राई की जाए। तो इसके लिए मैंने सरसों का ऑयल ले लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया जी सिरका, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। अब आप ये देखें मेरी फर्नीचर की जो शाइन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसमें गंदे गंदे निशान भी पड़ गए, धब्बे भी पड़ गए, स्पेशली जो नीचे वाली साइड होती है, नीचे वाली साइड वाइट हो जाती है, मिट्टी भी जम जाती है, कुछ ऐसे निशान भी पड़ जाते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में। तो मैंने क्या किया, ये फर्नीचर की पॉलिश बनाई है सरसों के ऑयल से और सिरके से और मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अच्छा, मैं साथ साथ साफ़ भी करती हूँ, आप साथ साथ वॉच भी करें और वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें। इसी पॉलिश से मैं एक तीर से 2 शिकार करूँगी और बेहतरीन आप लोगों को आगे भी एक और चीज़ बताऊँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। जब तक मेरे आपको चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट्स कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कमेंट्स लाजमी क्या करें, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था टिश्यू पेपर से और उसके बाद एक नॉर्मल सा मैंने कपड़ा ले लिया, उससे मैंने उसको साफ़ कर दिया। एक्चुअली वही बात आ गई कि हमने ऑयल यूज़ किया है तो डस्ट ऊपर आ जाएगी, डस्ट को बचाने के लिए हमने एक नॉर्मल कपड़े से, सादे कपड़े से हमने साफ़ कर लिया। तो इसके बाद तो डस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये देखिए बेहतरीन सी शाइन आ गई है और जितने भी निशान थे, दाग धब्बे वगैरह थे फर्नीचर पे, वो बिल्कुल साफ़ हो गया। अच्छा, जो सिरका होता है ना वो एंटीसेप्टिक होता है, अगर आप लोग उससे फर्नीचर अपना साफ़ करेंगे तो अगर आप ये पॉलिश यूज़ करेंगे तो ये होगा, जो फर्नीचर पे दीमक लग जाती है ना, जो कीड़ा लग जाता है, उससे भी आपका फर्नीचर सेफ रहेगा। अच्छा जी, ये मेरी अलमारी थी, यहाँ पे जो मेरा बेटा जावियार, उसने ना हेयर पिन होती है ब्लैक हेयर पिन, उससे ना लाइंस मार दी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही पॉलिश मैं इधर भी अप्लाई करके देख लूँ, क्या पता हमें कोई फ़ायदा हो जाए, मुझे कोई फ़ायदा हो जाए इस चीज़ से। तो मैंने अप्लाई किया तो आप यकीन माने मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिजल्ट है इसका, आप ये देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने जो कुछ मैं कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है।
तो ये देखें मैंने यहाँ पे साफ़ किया तो आप देखें बेहतरीन से। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि स्क्रैचेस बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन इतना फ़र्क पड़ गया था कि तो देखने में बुरे लग रहे थे वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अब ये है कि बिल्कुल पास जाके अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे हल्के से लगते हैं कि जी यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े हुए थे। अदरवाइज़ आप यकीन माने बेहतरीन सी ये रेमेडी थी, मुझे बहुत पसंद आई। फर्नीचर पॉलिश के लिहाज से तो अच्छी थी, लेकिन ये स्क्रैचेस रिमूवर के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप लोगों के फर्नीचर पे छोटे छोटे इस तरह के स्क्रैचेस पड़ गए, बच्चों ने मार दिए हैं, तो आप लोग इसी रेमेडी को बनाकर अप्लाई करें। आप यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये देखें कितने सारे यहाँ पे स्क्रैचेस थे। मैंने जस्ट यही अप्लाई किया और मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने रब किया, और रब करने के बाद मैंने इस पर कपड़ा भी मारा। आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि यहाँ पे गीला है तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कपड़ा भी मारा है और उसके थोड़ी देर बाद भी मैंने देखा है तो बिल्कुल भी निशान नहीं नज़र आ रहा। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने हैक्स और टिप्स आप लोग साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।